हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्रिया के प्रकार को समझेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हम क्रिया के दो प्रकार को समझे थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को समझे थे। और आज की वीडियो में हम क्रिया के अन्य प्रकार जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इन सभी को अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्रिया होता क्या है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया का पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहता है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं कि धातु में यदि ना लगा हो तो वहाँ पे वो क्रिया होगी। जैसे चलना है, चल यहाँ पे चल धातु है, ना जो है ना ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस तरह से ये बन जाता है चलना, क्रिया बन जाती है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो इस तरह से क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, जिसमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, वृद्धि क्रिया। ऐसे तो क्रिया के काफ़ी सारे भेद होते हैं, लेकिन इसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है वो है संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, तत्कालिक क्रिया। इन सभी से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन 2-3 पूछ ही लेता है। यूपी टेट एग्ज़ाम हुआ, जैसे सुपर टेट एग्ज़ाम हुआ, टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो इसमें पूछ ही लेता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें से यही इतना ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही पूछता है। तो चलिए इन सबको डिटेल में समझ लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया: जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने पंडित से पूजा करवाई, इसको हम इस तरह भी परिभाषा को समझ सकते हैं। जहाँ कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे है हमने पंडित से पूजा करवाई, यहाँ पे वो हम मतलब खुद वो पूजा नहीं कर रहा है बल्कि पंडित से पूजा करवा रहा है। मीन्स यहाँ पे वो कोई काम वो खुद से नहीं करेगा, किसी और से करवाएगा। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है मीरा नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। यहाँ पे मीरा खुद नहीं धुल रही बल्कि वो नौकरानी से कपड़े धुलवा रही है। तो मतलब किसी दूसरे के द्वारा जो काम कराया जाता है, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया: जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया, यहाँ पे एक क्रिया समाप्त हो रही है, भोजन कर लिया है उसके बाद सो रहा है। इसको पहचानने की एक ट्रिक है, जैसे सेंटेंस में कर या करके आए तो आप समझ लीजिए कि वो पूर्वकालिक क्रिया है। आप यही एग्जाम्पल देख लीजिए, राम भोजन करके सो गए, यहाँ पे करके आ रहा है, तो करके से आप पहचान लीजिए। अगर आप परिभाषा नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप इससे भी पहचान सकते हैं, राम भोजन करके सो गया। यहाँ पे आप ध्यान में रख रहिए कि बीच में अगर करके आएगा, सेंटेंस में करके आएगा तो वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया मतलब सोना संपन्न किया है। नेक्स्ट बात करते हैं तत्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया, इसका ट्रिक है वाक्य में ही आता है, तो आप उससे पहचान जाइए कि ये तत्कालिक क्रिया है। जैसे वह आते ही सो गया, ही से पहचानना है कि तत्कालिक क्रिया है। शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, यहाँ पर भी ही आया है। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि वो तत्कालिक क्रिया है।
अब बात करते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, यहाँ हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है। यहाँ सहायक क्रिया का मेन अर्थ होता है कि सहायता करने वाली क्रिया। अब बात कर लेते हैं कि मुख्य क्रिया को सहायता की ज़रूरत क्यों पड़ी। कई बार मुख्य क्रिया अकेले वाक्य के भाव को स्पष्ट नहीं कर पाती है, तब सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे हम जान लेते हैं राम जाता, यहाँ पे है नहीं लगा रहे हैं तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, मीन्स इसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ रही है। अगर यहाँ पे है लगा देंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, राम जाता है। वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया की आवश्यकता हुई। अगर बोला जाए लड़की पढ़ती, तो ये भी नहीं सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर लगा देंगे लड़की पढ़ती है तो ये स्पष्ट हो जा रहा है। कई बार वाक्य में मुख्य क्रिया आती ही नहीं है, तब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का कार्य करती है। जैसे आसमान नीला है, आसमान नीला है, यहाँ पे है जो है मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है। नीला तो विशेषण है और आसमान संज्ञा है। नेक्स्ट बात करते हैं नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, पानी से पनियाना। नेक्स्ट बात करते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। किसी ध्वनि, आवाज़, बोली के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ते की आवाज़ भौं भौं से भौंकना, बकरी की आवाज़ में से मिमियाना, कोयल की आवाज़ कू कू से कूकना, तोता की आवाज़ टे टे से टिटियाना, मेढक की आवाज़ टर टर से टर्राना या टरटराना, चूड़ियों की आवाज़ खन खन से खनखनाना, हवा की आवाज़ सनसन से सनसनाहट आदि। यहाँ पे आप इस ट्रिक से भी इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पे आपको रिपीटेड वर्ड मिले, जैसे टे टे, भौं भौं, टर टर, ये सब अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब आइए कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। भोजन करते ही वह सो गया, वाक्य में क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे बताना है कौन सी क्रिया इसमें होगी। तो आपको मैं बताई थी तत्कालिक क्रिया में बीच में ही आएगा, सेंटेंस में ही आएगा, तो आपको समझ लेना है कि ये तत्कालिक क्रिया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। खाना खाया, भोजन किया, पढ़ाई पढ़ी, हाथ धोकर। तो इसको भी मैं एक ट्रिक से समझाई थी कि वाक्य में कर या करके आता है तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो आपको इस ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे कर या करके आता है, कर या करके आया हुआ है। तो ऑप्शन डी में है हाथ धोकर, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है में कौन सी क्रिया है। सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे वो काम स्वयं नहीं कर रहा है, वो दूसरे से करवा रहा है। दुष्यंत जो है हेमंत से पत्र लिखवा रहा है। तो ये आप किस क्रिया में इसको पढ़े थे कि वो काम स्वयं न करके दूसरे से करवाता है। यहाँ पे ये इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरणार्थक क्रिया का परिभाषा यही था कि वो काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा मुझसे कपड़े धुलवाती है में कौन सी क्रिया है। सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए वो काम स्वयं नहीं कर रही है, राधा स्वयं काम नहीं कर रही है, राधा मुझसे कपड़ा धुलवाती है। तो इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। विकास खाना खाकर सो गया में कौन सी क्रिया है। सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे कर या करके आ रहा है, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।